चलिए चैप्टर 1 का सेकंड क्वेश्चन, एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, उसको देख लिए होंगे आप लोग। ठीक है, चलिए वो अच्छा से अप्लाई करिए। देखिए क्वेश्चन क्या है। हाँ, यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों का यहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हम आपको सब दोनों यहाँ पर करवा रहे हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से। डिफाइन लीनियर चार्ज डेंसिटी, रैखिक आवेश घनत्व क्या होता है। यूजिंग दिस फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। रैखिक आवेश घनत्व को परिभाषित करना आपको। एक समान आवेशित वलय यानी रिंग के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र को ज्ञात करना। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा हम क्वेश्चन को इरेज करेंगे। ठीक है सर, क्वेश्चन इरेज करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर समझाना है। देखिए कह रहा है यहाँ पर ना, ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या कह रहा है। सबसे रैखिक आवेश घनत्व लीनियर चार्ज डेंसिटी। सर एक चार्ज होता है पॉइंट चार्ज, एक चार्ज होता है पॉइंट चार्ज जिसे बिंदु आवेश कहते हैं, जो कि टोटल चार्ज कंसंट्रेट होता है एक ही बिंदु पर, कुल आवेश एक ही बिंदु पर केंद्रित रहता है, तो उससे बोलते हैं बिंदु आवेश। अब एक होता है डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, वितरित आवेश, जो बिल्कुल क्या होता है, एक आपका होता है रैखिक आवेश घनत्व, एक होता है आपका क्षेत्रफल आवेश घनत्व, एक आयतन आवेश घनत्व होता है। ठीक है, तो सर मान लीजिए एक लंबाई, एक मान लीजिए बिंदु, एक ही बिंदु पर आवेश है, तो सर इसको ए बोल देंगे, इसको सर बी बोल देंगे, इसको सी बोल देंगे। अगर मान लेते हैं यहाँ पर इस बिंदु पर +5 कूलम का चार्ज है, तो सिर्फ यही बिंदु पर है। -4 कूलम का चार्ज है, सिर्फ यही बिंदु पर है, तो सर इसको बोलते हैं हम लोग बिंदु आवेश। ठीक है, लेकिन सर बात करें यहाँ पर वितरित आवेश, तो सर मान लीजिए अगर लंबाई इसका L है, तो पूरे L लंबाई पर इस पर आवेश बिछा हुआ है। ठीक है सर, अब मान लेते हैं यहाँ पर Q आवेश बिछा हुआ है और इसका निकालना रैखिक आवेश घनत्व, तो सर रैखिक आवेश घनत्व को लैम्डा से लिखते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी को वो होता है टोटल चार्ज अपॉन में पर यूनिट लेंथ। इसका यूनिट सर होता है कूलोम, इसका होता है मीटर, कूलोम पर मीटर होता है। ठीक है सर, ध्यान दिए 3 तो इसमें है, तीनों में से कोई एक तो आ सकता है, आप पूछ सकते हैं यहाँ पर, लेकिन सर ये आपके साथ यहाँ पर लीनियर चार्ज डेंसिटी पूछेगा। ठीक है, उसको इंग्लिश में लिखा हुआ है सर, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ए वायर पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको सर याद रखिएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी बराबर होता है चार्ज अपॉन में लेंथ। इसको लैम्डा से लिखते हैं, चार्ज अपॉन में लेंथ। ठीक है सर, आसान है। उसी चीज़ को हिंदी में लिखा हुआ है प्रति एकांक, दोनों मीडियम के लिए यहाँ पर से वीडियो बनाया जा रहा है। प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। रैखिक आवेश घनत्व का जो आपका फॉर्मूला होता है, आवेश बटे लंबाई हो जाएगा, लैम्डा बराबर Q/L। जो हिंदी मीडियम को होंगे हिंदी मीडियम से पढ़ाई कर लेंगे आराम से, जो इंग्लिश मीडियम होंगे इंग्लिश मीडियम लिख लेंगे कॉपी में। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग। सर आपको सर यहाँ पर एक रिंग पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, किसी बिंदु पर उसके अक्ष के, एक यहाँ पर एक समान आवेश वितरित है एक रिंग में, उसके अक्ष के किसी बिंदु पर आपको निकालना है विद्युत क्षेत्र तीव्रता। जैसे अगर हम बात करें, एक रिंग ले लेते हैं इस प्रकार से, जो कि एक डायग्राम वहाँ बना हुआ है, सर आपको हम समझा रहे हैं। इस पर चारों तरफ सर प्लस चार्ज बिछा हुआ है। ठीक है, ध्यान देने का, चार्ज बिछा हुआ है ऐसे सर। ठीक है, यहाँ पर सर एक छोटा सा याद रखिएगा, इसको यहाँ से यहाँ तक ये मान लेते सेंटर। ठीक है, ये सर आपका रिंग है, साइकिल का रिंग नहीं होता है, वैसा रिंग है, तो बिल्कुल सर सामने दिखावेंगे ऐसे, और सामने अक्ष खींचेंगे सर, आपको बोर्ड पे कैसे हम दिखा पाएंगे, इसलिए सर हल्का सा यहाँ पर ऐसे इस प्रकार से हम ले लिए हैं तिरछा करके, और सर इसका हो गया सेंटर, और इसका हो गया सर इसका अक्ष हो गया। ठीक है सर, इसके अक्ष के किसी बिंदु पर, मान लेते इस बिंदु P पर, वहाँ P लिए हुए हैं, आपको निकालना विद्युत क्षेत्र तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो सर मान लेते सर यहाँ पर ना चार्ज जो है DQ चार्ज है और DL लेंथ है, एक छोटा सा लेंथ ले लिए DL, याद रखिएगा, और चार्ज यहाँ पर छोटे से DL लेंथ पर क्या है, DQ चार्ज है। उसी प्रकार सर यहाँ पर भी लेंथ ले लिए DL और सर इस पर DQ चार्ज है। इसका जो सर इस चार्ज के कारण जो इंटेंसिटी लगेगा इस पॉइंट पर, इस प्रकार से ले लिए सर। ठीक है, ऐसे, और इसके कारण सर ऐसे हो गया। ठीक है, मेन डायग्राम सर वहाँ बना दिया गया है। ठीक है, दोबारा बना के समझा रहा है आपको। ठीक है सर, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये भी चार्ज DQ के कारण लगा है और ये भी क्या चार्ज DQ के कारण लगा है। ठीक है सर, यहाँ सेंटर, ये आपका जो रेडियस, इसको R ले लिए, तो सर ये भी R हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस A ले लिए सर, और आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसका और इसका आप जब निकालेंगे डिस्टेंस, कितना आ जाएगा, √R² प्लस में A² आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर भी हो जाएगा R² प्लस में क्या A² हो जाएगा। ठीक है सर, अगर बात करें सर यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सर इस पॉइंट, ये लाइन आपका है, इस चार्ज के कारण इस पर लगा हुआ इस पॉइंट पर, और ये चार्ज के कारण इस पॉइंट पर लगा हुआ है, ये भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया। ठीक है सर,
अगर बात करें ये आपका थीटा हो जाएगा, तो सर ये भी आपका थीटा हो जाएगा, ये इसके लिए थीटा तो इसलिए थीटा बाबू। वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कौन से, ये भी थीटा हो जाएगा और ये भी थीटा हो जाएगा। ठीक है सर। अगर बात करें ये वाला कारण मतलब इस पे इंटेंसिटी का कंपोनेंट तोड़ेंगे, इसके कारण जो कंपोनेंट तोड़ेंगे तो सर एक ऐसे टूटेगा एक ऐसे टूटेगा सर। तो सर ये आपका डी है, थीटा इसके साथ है तो ये हो जाएगा डी ई कॉस थीटा। आप जानते हैं थीटा के साथ रहता है वो कॉस थीटा में टूटता है। अब विदाउट थीटा जो होता है साइन थीटा में टूटता है, तो डी ई साइन थीटा हो जाएगा ये। उसी प्रकार से ये जो सर आपका है इंटेंसिटी, इसको भी दो कंपोनेंट में तोड़ दीजिए, एक ऐसे और एक ऐसे तोड़ दीजिए। तो सर थीटा के साथ है तो आपका हो जाएगा डी ई साइन डी ई कॉस थीटा, और विदाउट थीटा सर ये लाइन है तो हो जाएगा डी ई साइन थीटा। वीडियो को आप सर बार बार रिपीट करके देख लेंगे सर। ठीक है, तो सर डायग्राम सर आपका रेडी है। अब चलिए हम सर इसको क्या करते थे, इसका जो आपका इंटेंसिटी है इस पॉइंट का, इसका इस वाले इंटेंसिटी को ये कैंसिल कर देगा, चाहे यू बोल ले इसको ये कैंसिल कर देगा, तो बच गया सर कौन, डी कोस थीटा और डी कोस थीटा। इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए जो चीज़ यहाँ पर माने हुए थे हम लोग इसको हम लोग लेट करके लिख लेते हैं। माना कि एक वलय, वलय मतलब रिंग को बोल रहा है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या आर है, त्रिज्या क्या ले ली सर, इसका आर ले लिए, उस पर आवेशित उस पर आवेश क्यू समान रूप से वितरित है। मतलब ये जो आपका चार्ज जो है ना, चार्ज यहाँ पर सर क्यू वितरित है ना, चार्ज सर यहाँ पर जो है ओवरऑल देखा जाए तो क्यू चार्ज वितरित है जो समान रूप से, ही नहीं कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम नहीं, समान रूप से वितरित है। ठीक है, देखिएगा हमें केंद्र O से A दूरी पर, ये केंद्र O हो गया, केंद्र O हो गया, इससे सर A दूरी पर यानी कि इस बिंदु पर यानी P पर, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, उसका तीव्रता ज्ञात करना है। ठीक है सर, तो सर डायग्राम में समझाते सर आपको इस पॉइंट पे निकालना है। ये तो यार इसको कैंसिल कर ही दिया है, ये दोनों को हमारे पास कैलकुलेट कर लेना होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा रैखिक आवेश घनत्व का बोला उपयोग करके, तो सर बताइए इसका फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा बराबर क्यू बाई एल। अगर हम बात करें तो सर चार्ज तो वितरित यहाँ पर क्यू है सर, एक समान रूप से चार्ज कितना वितरित है, क्यू, इसलिए सर क्यू लिख लिए। लेकिन सर आपको बता दें ये एक प्रकार का रिंग है, ये आपका लंबाई नहीं है कि बटे में एल आएगा, ये एक प्रकार का रिंग है, दैट्स वाई इसका पूरा जो लेंथ होगा इसका सरकमफेरेंस होगा, मतलब परिधि होगा, और परिधि का सूत्र होता है 2πr, क्योंकि ये सर वृत्त है ना, साइकिल का रिंग जो होता है एक आपका क्या होता है, आपका सर्कुलर फॉर्म में होता है। तो सर कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट्स dl एट पॉइंट ए, हमने क्या किया इस पॉइंट ए पर, इसको नाम दिया a और इसको दिया b। ठीक है, तो a पॉइंट पे एक छोटा सा कंपोनेंट लिया, क्या लिया, dl लिया, और रिंग हैविंग चार्ज dq, और इसका सर चार्ज क्या ले लिया dq, जो कि आपको पहले बताया बाबू। ठीक है, तो लैम्डा बराबर क्या होता है, चार्ज अपॉन में लेंथ, तो सर चार्ज है dq और लंबाई ले ली सर क्या dl, क्योंकि सर कंपोनेंट यहाँ पर क्या है dl ले लिया है। अगर यहाँ से सर dq निकालना होगा तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो dq बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा dl। ठीक है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट p, मतलब इस वाले पॉइंट पर, मतलब बात करें इस वाला पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालना है, मतलब बिंदु p पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता किसके कारण भाई, तो ड्यू टू चार्ज dq, मतलब इस छोटे से dq चार्ज के कारण इस बिंदु पर कितना आखिर उसका तीव्रता लगेगा। सर डी बराबर होता है फॉर्मूला आपको बता जानकारी के लिए, एक चार्ज के कारण किसी दूसरे पर कितना लगता है विद्युत क्षेत्र तीव्रता, उसका फॉर्मूला होता है E बराबर होता है KQ अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है, तो सर यहाँ पर देखिए बात करें हम यहाँ पर तो छोटा सा डी सर यहाँ पर, क्योंकि सर चार्ज छोटा सा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी छोटा लगेगा, तो डी बराबर K का K हो गया और Q के स्थान पर DQ हो जाएगा, क्योंकि चार्ज DQ है यहाँ पर, और लेंथ यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो लेंथ है वो आपका सर रूट अंडर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर है, ले ली सर इसका स्क्वायर, एक मिनट, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ इसको मान लिए A, इसको मान लिए P, तो पहले हमने AP का स्क्वायर कर दिया, और सर AP का वैल्यू रूट अंडर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और स्क्वायर चलते यहाँ पे स्क्वायर कर दिए, अब स्क्वायर और रूट क्या हो गया कैंसिल। अब यहाँ सर DQ बराबर K का K लिख दिए, लैम्डा dl वैसे हो गया सर, ये कट गया तो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बच गया, ये आपका सर डी का वैल्यू हो गया। अब निकालना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, अब हम कुल यहाँ पर निकाल लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, क्या, ड्यू टू होल रिंग, पूरे रिंग के कारण, अभी निकाले हम लोग इसके कारण, एक के कारण। ठीक है, तो अगर पूरा कारण निकालना तो सर इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो बिल्कुल इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेशन का साइन देंगे सर यहाँ पर। ठीक है, लेकिन लिमिट सर कहाँ से कहाँ तक लेंगे, जीरो से लेकर के आप सोच रहे होंगे 2πr, क्योंकि सर सर्कुलर पाथ में है तो सर लिमिट 0 से 2πr होना चाहिए। ठीक है, 2πr लेते बिल्कुल लेते, अगर एक तो यहाँ पर DQ चार्ज लेट किए होते तब, लेकिन दो को चार्ज DQ में यहाँ लेट किए हुए कि यहाँ पर भी DQ है कि यहाँ पर भी DQ, दो कंपोनेंट लिए हुए ना यहाँ पर, दो बार लिए हुए यहाँ पर,
इसलिए सर आधा ई कवर कर देगा पाई आर, आधा ई कवर कर देगा पाई आर। तो सर आप बताइए दो को लिए हुए तो अगर सिर्फ पाई आर कवर करेगा दोनों अपना अपना पाई आर, सर ओवरऑल 2 पाई आर नहीं हो जाएगा। तो सर इसलिए याद रखना दो कंपोनेंट लेने के कारण हम यहाँ पर 2 पाई आर नहीं लेंगे, पाई आर लेंगे, क्योंकि सर आधा ये कंपोनेंट पूरा करेगा आधा ये पूरा करेगा। तो ठीक है सर, तो ई बराबर हो जाएगा लिमिट 0 से पाई आर तक। और देखिए 2d cos थीटा क्या लिखा गया, क्या के साथ देखिए d cos थीटा d cos थीटा, ये तो ये कैंसिल कर दिया ना, तो ये दोनों बच गया, तो 2d cos थीटा है, तो सर 2d cos थीटा हो गया। ई का ई हो गया बराबर 0 से पाई आर, 2 को बाहर निकाल दिए। और d थोड़ा ध्यान दीजिएगा, d का भी वैल्यू तुरंत निकाले थे, d का वैल्यू क्या था k लैम्डा dl आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कर दिए इनटू में। सर यहाँ cos थीटा है, तो cos थीटा बराबर क्या होता है बाबू b अपन में h। तो सर यहाँ थीटा देखो, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो b तो सर आपका ये हो जाएगा और h ये हो जाएगा, क्योंकि 90 के सामने वाला क्या होता है हाइपोटेनस। तो b आपका हो जाएगा क्या a, ऊपर में a लिखा गया, h हो जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ कर दिए। देखिए हम आपको समझा ई डायग्राम में है, ई डायग्राम में नहीं समझा आपको कि गंदा हो जाएगा, उसको अच्छा से उतार लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ सुनो, ई बराबर ई हो गया 0 से पाई आर, 2 का 2 कर दिए, k लैम्डा और सर dl, ए को सर अंदर ले आए, यहाँ अंदर आ गया। अच्छा इसका पावर देखिए आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर जो है 1 है, और सर यहाँ देखिए क्या है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट अंडर में है, ये दोनों गुना करना है हम लोग, तो सर रूट अंडर में है, तो इससे सर पावर हम ले सकते हैं 1/2, रूट में ले थे, रूट का वैल्यू होता है 1/2, पावर ले लें, रूट हटाएंगे तो 1/2 पावर में आ जाएगा। तो सर बताइए यहाँ पर 1 और 1/2 जोड़ेंगे आप तो सर 3/2 हो जाएगा, मतलब इसको जोड़ने पर, गुना करने पर सॉरी, इसका पावर यहाँ 1 है, इसका सर 1/2 पावर हो जाएगा। तो सर पावर ऐड करेंगे तो सर फाइनली क्या आ जाएगा सर हम लोग के, आपका 3/2 आ जाएगा। चलिए ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे पता है, ई का ई लिख दिए, 2 बाहर निकाल दिए, यहाँ पर 2 का 2 हो गया, बाहर निकाल मतलब 2 का 2 हो गया, k का k हो गया, लैम्डा का लैम्डा हो गया यहाँ पर, और a का a लिख दिए। सर बेसिकली यहाँ पर dl को बाहर निकाल दिए, देख लीजिए, अब बाकी सबको सर बाहर इधर कर दिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए सर यहाँ पर e का ई, और ये पूरा के सर हम पूरा वैसा ही लिखने दिए बाबू, यहाँ 0 से लेकर पाई आर तक है, तो सर dl का इंटीग्रेशन जो आएगा l आएगा, और लिमिट 0 से लेकर पाई आर तक, इसको क्या कर दिए e बराबर 2k लैम्डा a, उसको मतलब सेम टू सेम उतार दिए। ये अगर यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट मतलब पाई आर माइनस क्या 0, ई बराबर k का सर के देखिए k बाहर निकाल दिए, याद रखिएगा, और 2a इसको सर हम साथ में यहाँ लिख दिए, और अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और क्या उसका पावर 3/2। सर लेमडा बच गया, आपको बता दें लेमडा का सर वैल्यू यहाँ पर निकाल चुका है, क्यू अपॉन में क्या 2 पाई आर, तो इस लेमडा का स्थान पर सर यहाँ पुट कर दिए क्या क्यू अपॉन में 2 पाई आर, और ये पाई आर का पाई आर। सर 2 से सर यहाँ 2 कैंसिल हो गया, पाई आर से सर पाई आर यहाँ कैंसिल हो गया, तो सर e बराबर हो गया k का k, और सर यहाँ q है, यहाँ पर a है, तो q a कर दिए, आर स्क्वायर ए स्क्वायर का पावर 3/2 कर दिए। अब सर देखिए इसको अगर हम सपोज डेट k का वैल्यू यहाँ लिख देते हैं, तो e बराबर k का वैल्यू में तो k को खोल देते हैं, तो 1/4 चैप्टर 1 याद कीजिए, q a आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2। अगर इसमें ए सर क्वेश्चन आपका 5 नंबर में भी पूछ सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें एक और पूछता है, एक्सिस तो पूछता ही है, लेकिन साथ में ये भी पूछता है इससे सेंटर पे कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो सर 0 हो जाएगा, क्योंकि सर अगर सेंटर पे पूछ दिया तो सर ए तो सर यहाँ 0 हो गया। अब ये वाला पॉइंट को सर आप यहाँ मान लेंगे, तो फिर ए तो सर कुछ नहीं रहेगा ना, ए बराबर 0। अब अगर से मैं यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो सर ओवरऑल पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो सर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन सर आ सकता है। जय हिंद।